माने हम सब कथा है, इस कथा का संकल्प हमारे सुभाष शक्ति सेंटर में दिल्ली के सब भक्त लोगों ने किया। उसमें मूल संकल्प था हमारे धर्मेंद्र सिंह आचार्य जी और उनके साथ मनीष जी, मोहित जी, उमेश जी, ये सब लोगों ने कहा था गुरु जी हम करेंगे दिल्ली में ही। वास्तव में करना होने वाली थी हमारे गुजरात सिंह आश्रम में, मगर इनका संकल्प था और आपका सौभाग्य था, संतों का आशीर्वाद था और पूज्य बागेश्वर सरकार की कृपा थी, इसलिए राम हनुमान संवाद कथा आपको उसको भी कौन खबर दे, मेरे पास तो बालाजी जैसा कोड नहीं।
अनुभव करना पड़ेगा। तो क्या भगवान अनुभव से दिखाई पड़ते? बिल्कुल। हाँ, श्री माधवदास बाबा जगन्नाथपुरी के माधवदास भगवान के साथ रहते थे। इतना प्रेम ठाकुर जी से, लेकिन भगवान सामने प्रकट भाई मुंह लटकाए खड़े हो। क्या बात है, आपका मुंह ही लटका हुआ। मुस्कुरा करके भगवान श्री ठाकुर ने कहा, क्या बताएं, जब से हमारा वृंदावन छूट गया, चोरी मत माधवदास जी के बचपन की बात है, भाई मेरे चोरी की क्या बात करते हैं, आप बड़े हो भगवान कृष्ण ने कहा नहीं नहीं, बात तो ठीक है, पर आदत तो आदत होती है, हमारे मन में अभी भी आदत है और वो चोरी की भावना बार बार आ रही है। चलो आप कह रहे हो आपकी आदत को पूरा कर दिया जाए, कहो कहाँ चोरी करनी है, आप कहो तो भगवान बोले इस राजा जो जगन्नाथपुरी का राजा है उसके बाद में चोरी करनी है। काहे कटहल खाने का मन। महात्मा मुस्कुराकर बोले महाराज ये राजा हमारा चेला है, आप कहो तो हम कटहल थोक में मंगवा दें। आप चिंता ना करो, थोक में कटहल मंगवा देते हैं, पर इस प्रकार का ना करो, चोरी करना अच्छा नहीं है। भगवान बोले चाहे जो हो जाए हम तो चोरी करें। नहीं मान रहे तो चलो। माधव जी दास जी को साथ में ले गए, चोरी कर गए, हाथ पकड़ा, बाग में ले गए। माधव दास जी बोले महाराज हमने तो आज तक चोरी की नहीं, आप हमें पहले चोरी सिखा दो। भगवान बोले बस दो ही बातें ध्यान करनी है, शरीर में फुर्ती रखनी है और बात धीरे धीरे करनी। लेकिन महात्मा तो महात्मा होते हैं, महात्मा बाद में खड़े होकर के माधवदास चिल्लाकर बोले महाराज बताओ इस पेड़ का कटहल खाना है या इस पेड़ का? भगवान बोले भाई धीरे बोलो, कोई बात अब जोर से नहीं बोलेंगे, धीरे बोलो। भगवान ने कहा हमें इस पेड़ का खाना है। उस पेड़ के ऊपर भगवान से ही माधवदास ने कहा आप ही चढ़ जाओ। भगवान बोले हम नहीं चढ़ेंगे, हम तो खाएंगे, आप चढ़ो। माधवदास जी बोले हमारे बुढ़ापे का शरीर, ताकत है नहीं, हमें ना चढ़वा। नहीं नहीं आप ही चढ़ो। माधवदास जी बेचारे चढ़ गए, लेकिन महात्मा तो महात्मा ऊपर जैसे ही कटहल के पेड़ पर चढ़े सोई चिल्लाकर बोले ठाकुर जी ये वाली कटहल तोड़ करके गिराएंगे, ये वाली पानी पड़ा था उसकी नींद खुल गई, सोई उसने डंडा निकाला और लेफ्ट मसाल लेकर बोला हम बता रहे कौन सी तोड़ दी है। लेकर डंडा माली आया, माली आवत देखकर भगवान ने तुरंत 1 2 3 भगवान तो अंतर ध्यान और माधवदास जी पकड़े गए, मसाल से जलाकर हे बाबा नीचे उतर। अब ये बेचारे महात्माओं के कपड़े कहीं फंस गए, फट गए, बड़ी मुश्किल से नीचे उतरे। अब ये अगल बगल में देखे तो वो माली पकड़ करके बोला क्या बात है अगल बगल क्या देख रहे हो? बोले हमारे साथ में एक जने और आए थे, उन्हें देख रहे। अच्छा इसका मतलब पूरी गैंग लेकर आए थे। बांध दिया माधवदास जी को, रात भर पिटाई थी, 4 डंडा मारे, मुंह भी बांध दिया। सुबह राजा के पास रह जाएंगे, तुम्हारी खबर करवाएंगे, जेल में डलवाएंगे। माधवदास जी बोले जब कर्म ऐसे करेंगे तो जाने ही पड़ेगा। अब बोल भी क्या बेचारे खड़े। सुबह हुई और जैसे प्रातः काल हुई माली ने हाथ पकड़ा, राज दरबार में ले जाने लगा। राजा भवन के बाहर टहल रहा था और जैसे ही दूर से देखा माली आ रहा, डंडा हाथ में, हथकड़ी लगी। कौन है ये? नजदीक आके देखा, अरे ये तो हमारे गुरुजी आप बंधे। तुरंत तलवार निकालकर माली को मारना चाहा। सोई महात्मा ने हाथ पकड़ के कहा राजा रहने दो, इसके बेचारे को क्यों मारते हो? हमने कर्म ही ऐसे इसलिए बांधने वाले। क्या हुआ महाराज? आप पकड़े किस बात में गए? महात्मा माधवदास कहते हैं चोरी में। हाँ आपको चोरी की क्या जरूरत? हाथ पकड़कर राजा को अंदर ले आया। राजा भी भक्त था,
पूरा वृतांत बतलाया। भैया क्या बताएं, हमारे ठाकुर जी कल हमसे बोले हमें कटहल खानी है, वो भी चोरी की खानी है। तो हम चोरी करने चले आए, लेकिन वो तो अंतर ध्यान हो गए, हम पकड़े गए। इसलिए भैया ये दुर्दशा हुई, इसलिए तुम माली को कुछ मत बोलना। लेकिन राजा भी बड़ा भक्त था, बोले प्रभु को अगर कटहल ही खाना तो चोरी क्या करनी है। एक ताम पत्र मंगा करके स्वयं श्री अपने हाथों से जगन्नाथ भगवान के नाम में वह पूरा बाग ही ठाकुर जी के नाम लिख दिया। ताम पत्र गुरु जी को दिया, लो भगवान आवे तो ये दे देना। शाम हुई, समुद्र के किनारे माधवदास जी बैठ गए। शाम को फिर भगवान प्रकट भये, और जैसे ही प्रकट भये तो माधवदास जी ने मुंह टेढ़ा कर दिया। क्या बात है, नाराज हो कहो महाराज, रात कैसी कटी, आनंद में तो कटी। माधवदास जी बोले हमसे बात मत करो, हमें तुमसे बात नहीं। क्या बात, हमसे बात ही मत करो, क्या हो गया। अरे ऐसा थोड़ी होता है, चोरी में पकड़े जाए तो साथ में पकड़े जाना चाहिए। बताओ तुम तो अंतर ध्यान हो गए, हमारी सुताई पिटाई। लेकिन एक बात बोले, हाँ बोलो। तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगा, हमारे हाथ में देखो हम ताम पत्र में बाघ को ही लिखवा करके आपके नाम लेकर आ गए। भगवान के नेत्र सजल हो गए, आंखों में आंसू आ गए। आहा, भगवान भक्त वत्सल है। लेकिन कुछ दिनों बाद जब माधवदास जी बीमार पड़ गए, शरीर अचेत हो गया, उठने बैठने में भी दिक्कत हो गई, तो स्वयं श्री साक्षात ठाकुर जी नन्हे से बालक का रूप बना करके रोज माधवदास की सेवा करने पहुंच जाते थे। अपने हाथों से स्नान कराते, कपड़ों को साफ करते, पूरे बिस्तर को पवित्र करते। आहा, 15 दिन बाद जब माधवदास जी को होश आया तो हाथ पकड़ लिया, भैया तुम कौन हो। उस बालक ने कहा महाराज, भगवान ने मुंह बनाकर झूठ बोला, महाराज हम यही पड़ोस में रहते हैं, हमें पता लगा आपकी तबीयत खराब है तो हम 15 दिन से आपके यहाँ आए। हाथ पकड़ते ही माधवदास पहचान गए, छलिया तुम वो नहीं हो तो हमारी छलिया, और अब मत हमसे छिपो। लेकिन ठाकुर जी एक बात बोले, हाँ जब आप सर्व समर्थ हैं, हमारे दुख को चुटकी में मिटा सकते हैं, तो आपने हमें दुखित क्यों किया और सेवा क्यों करते रहे। पता है भगवान क्या बोले, महाराज आज नहीं तो कल तुम्हें भोगना पड़ता, इसलिए हमने तुम्हारी सेवा की। लेकिन चिंता मत करो, 15 दिन और तुम्हारे कष्ट के बचे हैं। माधवदास जी बोले महाराज हम प्राण त्याग देंगे पर अब आपसे सेवा नहीं करवाना चाह रहे, ऐसे में चाहे हमें 1000 जन्म लेना पड़े। ठाकुर जी बोले माधवदास जी अब आपको एक भी जन्म लेना नहीं पड़ेगा, जो 15 दिन बचे तुम्हारी बीमारी के अब वो हम अपने ऊपर ले लेते हैं। आज से तुम स्वस्थ रहो। उस दिन के बाद आज भी जगन्नाथ भगवान हर साल 15 दिन के लिए भक्त के लिए बीमार होते हैं। हमारा अनुभव नहीं तो ये टेंशन होगी कि हम वीआईपी कैसे। भगवान पूछेंगे कौन सी माला, तो पूछेंगे ना कौन सी।